कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आप 10 साल से सरकार में हैं, तो क्या वो योजना आपने पहले जरूरी नहीं समझी जनता के लिए? आप 2100 देने का वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे। उनका जब टिकट कटा तो उन्होंने धमकी दी। भारतीय जनता पार्टी का नाम दिल्ली वालों ने भारतीय झूठा पार्टी रखा है। अब तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं ना कि हम बेरोजगारी दूर करते हैं। केजरीवाल ने जो, मैं फिर से कह रहा हूँ, केजरीवाल का दूसरा नाम गारंटी मैन है। राजनीतिक पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार 70 की 70 सीटें आने जा रही हैं हमारे। देखिए, मेरा बड़ा साफ तौर पर यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव के दौरान ही क्यों केजरीवाल जी के ऊपर हमले? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। लगातार चुनाव प्रचार जारी है। इसी क्रम में आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदिल अहमद खान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं। लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े रहे हैं। जब से पार्टी की स्थापना हुई तभी से शायद आप पार्टी के साथ में हैं। जो अन्ना जी का जो आंदोलन था तभी से आप पार्टी के साथ में हैं। अब आपको पार्टी ने मौका दिया है ऐसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जहां पर देखिए लोगों का रुझान बदलता रहता है। 2008-2013 में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की, उसके बाद 2015 में बीजेपी यहां पर जीती, 2020 में आपकी पार्टी यहां से जीती, हाजी यूनुस यहां से विधायक बने। लेकिन सिटिंग विधायक को आराम दे करके आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी, ये इच्छा आपकी थी या फिर पार्टी की थी? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ और अन्ना हजारे जी के आंदोलन से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। समय समय पर जहां जहां भी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने लगाई, चाहे वो गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली के अंदर, इसी लोकसभा का मैं इंचार्ज रहा, दिल्ली प्रदेश का कोऑर्डिनेटर था संगठन का, आजादपुर मंडी में चेयरमैन रहा और जैसा आपको पता है राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी का, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जो भी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने दी, उसको मैंने पूरी कोशिश की कि ईमानदारी के साथ निभाया जाए। मैं तो आम आदमी पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे मुस्तफाबाद विधानसभा की खिदमत करने के लिए भेजा है, मुस्तफाबाद विधानसभा को सजाने, संवारने, पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ईमानदारी के साथ इस नई जिम्मेदारी को निभाऊं। हाँ, ये जिम्मेदारी बड़ी है और मुस्तफाबाद की आवाम का, मुस्तफाबाद के लोगों का समर्थन, प्यार, सहयोग, दुआएं, आशीर्वाद खूब मिल रहा है और ये सारा कुछ इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों से दिल्ली के लिए खूब काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सजाया है, संवारा है, चमकाया है। आज आप कहीं भी चले जाइए, एक ही चर्चा होती है कि केजरीवाल जी ने काम किया है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने शिक्षा पर काम किया है, जिसने एजुकेशन पर काम किया है, हेल्थ पे काम किया, महिला सुरक्षा पे काम किया, जिसने पानी, बिजली, पानी पर काम किया है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी का जो ये विकास मॉडल है, इसका डंका दिल्ली के एक एक घर में बज रहा है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर भी लोग अरविंद केजरीवाल जी के काम को, अरविंद केजरीवाल जी के विकास को पसंद कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि अगर उनके बच्चों को अच्छी तालीम कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। आज हमारे इलाके को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो तालीम की है और मैं अरविंद केजरीवाल जी के जो विजन है उसको लेकर लोगों के पास जा रहा हूँ। लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, खूब समर्थन मिल रहा है। वही देखिए, मेरा सवाल है कि कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं? अभी देखिए 2020 में जो विधायक थे, देखिए ये चर्चाएं चली कि पार्टी ने जब टिकट का बंटवारा किया उससे पहले एक सर्वे कराया, उसमें जहां जहां जो प्रत्याशी थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उनको आराम दिया गया, किसी की सीट बदली गई और नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया। आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, मैं भी यहाँ पर लोगों से बातचीत मैंने की। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं जो पहले नहीं हुआ? आप कैसे आश्वासन दे सकते हैं जनता को कि आप उन पर काम करेंगे अगर आप जनता आपको चुनती है तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि टिकट देने, टिकट काटने, टिकट देने का फैसला
हमारी पार्टी का एक शीर्ष लीडरशिप है वो करती है। और कोई भी पार्टी है हमेशा कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, खासकर हमारी पार्टी में बदलाव आते रहते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको भी लड़ाया जाता है, जो अच्छा काम नहीं करता है उसको भी कई बार मौका दिया जाता है, वो भी इलेक्शन लड़ता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। और मुस्तफाबाद विधानसभा हो या दिल्ली की दूसरी विधानसभा हो, अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही सपना है कि वहां काम हो। इस देश के अंदर शायद अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल 10 साल सरकार चलाने के बाद खुले मंच से ऐलान करते हैं कि अगर हमने काम किया है तो मुझे वोट देना, और अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। जहां तक मुस्तफाबाद की बात है, देखिए मुस्तफाबाद के अंदर मेरा 3 विजन है। पहला जो है वह है शिक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा। शिक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब है कि हर एक बच्चे के हाथ में कलम। हम चाहते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर हमारे बच्चे पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बने, हम वो माहौल देना चाहते हैं। एक बहुत ही शानदार स्कूल अरविंद केजरीवाल जी यहाँ बना रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगले सेशन में हम उस स्कूल को यहाँ के बच्चों को सौंप दें, उनको समर्पित करें। दूसरा, यहाँ पर लड़कियों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाया जाना है। मेरी कोशिश होगी कि हम आने वाले जो 5 साल हैं उसमें लड़कियों के लिए एक शानदार स्कूल मुस्तफाबाद के अंदर बनाएं। दूसरा मेरा विजन है विकसित मुस्तफाबाद विधानसभा। विकसित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के पहिए को हर एक घर हर एक दरवाजे तक पहुंचाना। यानी अच्छी सड़कें, अच्छी गलियां, साफ सुथरी जो हमारे नाले हैं ये, उसके बाद यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं, जो पानी की समस्या है हमारी विधानसभा में। मैं तो इस विधानसभा को यमुना पार की सबसे अच्छी विधानसभा बनाना चाहता हूँ, मेरा मेरा संकल्प है। तीसरा, सुरक्षित मुस्तफाबाद का मेरा नारा है, मेरा वादा है। सुरक्षित मुस्तफाबाद का मतलब यह है कि अपनी विधानसभा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। आज पूरे दिल्ली के अंदर छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नशा बेचा जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर भी धीरे धीरे जो नशे के कारोबारी हैं अपनी जड़ें फैला रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि इसको अपने बच्चों को नशे से दूर रखना। तो 3 विजन लेकर मैं मुस्तफाबाद की जनता के पास जा रहा हूँ। पहला शिक्षित मुस्तफाबाद, दूसरा विकसित मुस्तफाबाद, और तीसरा सुरक्षित मुस्तफाबाद। पूरी विधानसभा के सर्व समाज का, सभी धर्मों का, सभी मजहब के लोगों का अपार समर्थन, प्यार, दुआएं और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुस्तफाबाद की सीट आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोटों से जीतने जा रही है। अगर देखिए हार जीत की बात हम करें तो आपके सामने बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बनाया है। आप ही की बगल की जो विधानसभा करावल नगर, लगातार वो वहां से चुनाव जीतते रहे, केवल 2015 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें। और कांग्रेस ने देखिए अली मेहदी को आपके सामने प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार भी वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, अब की बार फिर से उन्हीं पर दांव लगाया गया है। आपको नहीं लगता कि जो मुकाबला है चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे बगल की सीट से 5 बार से विधायक रहे हैं। करावल नगर के लोग इस बार तैयारी में थे कि वो आए और उनकी जमानत जब्त कराएं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता जानता है कि उनकी जमानत इस बार जब्त हो रही थी करावल नगर में। उनका जब टिकट कटा तो उन्होंने धमकी दी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी को यह भी पता है कि मुस्तफाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। इस वजह से अपने एक असंतुष्ट एमएलए को यहाँ पर सेट करने के लिए भेजा गया है। उनका कोई वजूद नहीं है। और मैं तो आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अपना कैमरा लीजिए और बगल की सीट है करावल नगर, वहां जाके देखिए। बुरा हाल कर रखा है उन्होंने, मतलब पूरी विधानसभा को तहस नहस कर रखा है। जो आदमी 5 बार विधायक रहते हुए अपनी एक विधानसभा को नहीं संभाल सकता है, वो नई विधानसभा में जाके क्या काम करेगा, ये पूरी मुस्तफाबाद के लोग जानते हैं। उनको यहाँ सेट किया गया है, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। दूसरा, आपने नाम लिया कांग्रेस के किसी प्रत्याशी का, तो आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पिछले 1 दशक से यानी 10 सालों से 0 पर है। कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी नोटा से अपनी लड़ाई लड़ रही है। उनका संघर्ष नोटा से जारी है। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि नोटा से कम वोट मिलेगा कि नोटा से ज्यादा वोट मिलेगा। तो मेरा यह मानना है कि एक तरफ मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी सारी पार्टियां खड़ी हैं।
फैसला उसी का होगा जिसके साथ जनता खड़ी है। आम आदमी पार्टी के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के साथ जनता खड़ी है। महिलाओं की फ्री बस यात्रा के साथ जनता खड़ी है। बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा के साथ जनता खड़ी है और अरविंद केजरीवाल जी के काम के साथ जनता खड़ी है। तो निश्चित तौर पर मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का डंका फिर से बजने जा रहा है। अभी देखिए, आपने करावल नगर का जिक्र किया कि वहां पर कोई काम नहीं किए गए, इसलिए बीजेपी ने जो वहां के प्रत्याशी थे उन्हें यहां पर भेज दिया। तो ये बातें देखिए कही जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जिसकी सरकार होती है अगर उसी का विधायक हो तो काम ज्यादा होते हैं। खुद केजरीवाल जी भी अपने चुनाव प्रचार में ये बात कहते हैं। और यही बात देखिए, जो आपस में तालमेल की जो कमी है, वो बीजेपी केंद्र में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है। अब ये आरोप लगते हैं कि हमें काम नहीं करने देते। तो वही बात आपको क्या नहीं लगती कि ये आपस में जो तालमेल की कमी है उसमें कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है? देखिए, आपको दो चीजें समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि पिछले 10 सालों से जी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक काम करने वाली राजनीति हो रही है, काम करने वाली सरकार चल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग न सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बल्कि दिल्ली को तबाह और बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी इनके साजिशों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और दिल्ली का विकास भी कर रहे हैं। ये जो डबल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं तो आपके इस मंच पर चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी की 20 सरकारों, 20 राज्य में उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में और पता नहीं कितने राज्यों में, 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। मैं सिर्फ एक चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली देकर दिखाएं, किसी एक राज्य में, बाकी सारे काम आप छोड़ दो। एक राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते ये क्या डबल इंजन की सरकार चला रहा है? आज महंगाई चरम सीमा पर है। दिल्ली हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है जहां पर महंगाई दर सबसे कम है। आज सबको, हर एक वर्ग को सुविधा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग अपने किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। पिछले 2019 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल पर राजनीति करने आए थे, लेकिन आप सब ने देखा कि उनको पूरे गुजरात के अंदर 30 साल सरकार चलाने के बाद भी एक स्कूल नहीं मिला और उनको टेंट में बैठकर फोटो खिंचानी पड़ी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की बराबरी नहीं कर सकते। इनको पता है कि काम सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल कर सकता है, क्योंकि केजरीवाल पढ़ा लिखा है, केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल दमदार है। इसलिए केजरीवाल सारे काम इनसे लड़ता भी है, इनके सारे, और दिल्ली वालों के सारे काम भी करता है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि काम तो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है, इसलिए दिल्ली वालों को केजरीवाल पर भरोसा है। अभी देखिए, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है। लोग ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं केजरीवाल जी लेकर के आ रहे हैं, जिनकी घोषणाएं कर रहे हैं, आप 10 साल से सरकार में हैं, तो क्या वो योजना आपने पहले जरूरी नहीं समझी जनता के लिए, जिनकी घोषणाएं आप अब कर रहे हैं? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। इस देश के अंदर आजादी के बाद अरविंद केजरीवाल जी की पहली और इकलौती सरकार है जी, जिसने तमाम वादे जनता से किए और हर एक वादे को जमीन पर उतारा। जो जो वादे दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उन सारे वादों को गारंटी मैन की तरह धरातल पर उतारा। इसलिए दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को गारंटी मैन के नाम से जानते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम बिजली माफ करेंगे, उन्होंने कहा था हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा देंगे, सीसीटीवी कैमरा देंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली इकलौता शहर है जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना देने का वादा किया है, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज का वादा किया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के किसी एक व्यक्ति को, चाहे बुजुर्ग हो चाहे हमारी महिलाएं हो, उनको एक किंचित मात्र कहीं शक है, इस पर संदेह है कि केजरीवाल साहब इसको लागू नहीं करेंगे। क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए, जो जो दिल्ली के लोगों से कहा, उसको 100% जमीन पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी के कामों से डरती है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद है जब अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुरू कराया तो सबसे पहले उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया।
कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है संदीप दीक्षित, वो भागे भागे पहुंच गए एलजी साहब के पास कि हुजूर इसको रोको, दिल्ली वालों को तो बड़ा फायदा हो रहा है, दिल्ली वालों के काम को रोको। और एलजी साहब ने तुरंत आदेश कर दिया पुलिस कमिश्नर को कि इसको रोका जाए। ये कितने प्यार से पर्दे के पीछे बैठकर दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। ये इस बात की दलील है कि अगर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल जी सम्मान राशि देते हैं तो भाजपा और कांग्रेस मिलकर उसको रोकने का काम करती है। इसलिए दिल्ली के लोग इन दोनों को नकारने जा रहे हैं। अभी देखिए, आप 2100 देने का वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, वो भले ही कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। देखिए, दिल्ली की जनता को हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोकसभा में वो वोट करती है बीजेपी को, और जब विधानसभा का चुनाव आता है तब वो वोट करती है अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी को। अब जो फायदे आप गिनवा रहे हैं वही तो वो भी देने के लिए कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जनता ने अगर ये सोच लिया कि भाई जो हमें मिल रहा है उससे भी ज्यादा अगर मिलेगा तो क्यों ना वो उनकी बात मानेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से रहते हैं, ज्यादातर लोग। और तीनों जगहों पर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग जानते हैं कि ये झूठे लोग हैं। अगर इनको कुछ देना होता तो इसमें से एक, कोई जितने ये वादे करने आए हैं चुनाव में, इसमें से एक वादा अपने किसी राज्य में लागू कर देना। वहां तो 10-10 साल से सरकार है, वहां तो डबल इंजन की सरकार है, वहां क्यों नहीं करते? वहां लागू करते हैं। ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम दिल्ली वालों ने भारतीय झूठा पार्टी रखा है। दिल्ली के लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के वादे याद हैं आपको? वो तो इस देश के, बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। याद है आपको क्या कहा था उन्होंने? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 100 रुपए से पेट्रोल और डीजल पार है। किचन में आप चले जाइए, मतलब हर एक वर्ग परेशान है। कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, याद है आपको? अब तक कितनी नौकरी मिलनी चाहिए? 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए। अब तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं ना कि हम बेरोजगारी दूर करते हैं। केजरीवाल ने, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि जी। केजरीवाल का दूसरा नाम गारंटी मैन है। केजरीवाल मैजिशियन है, जादूगर हैं। उनको पता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं। उनको पता है पैसा कहां से बचा के लाना है और कैसे अपने जनता पर खर्च करना है। दूसरे तरफ झूठे लोग हैं जो झूठा वादा करते हैं, जो कहते हैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेजेंगे और चुनाव के बाद कहते हैं तो जुमला है। जो नीरव मोदी जैसे लोगों को देश से बाहर भगा देते हैं, जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले को सुबह उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये भ्रष्टाचारी भी हैं, ये बेईमान भी हैं, ये झूठे भी हैं। और आज देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बात को जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये लगातार इनकी राजनीति की बुनियाद झूठ पर चलती है। दूसरी तरफ केजरीवाल साहब की जो बात है, उन पर लोग भरोसा करते हैं। लोग जानते हैं कि केजरीवाल की गारंटी है। तो आज दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली के अंदर तमाम सर्वे, तमाम आंकड़े ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की फिर से सरकार बनने जा रही है। कुछ बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 70 की 70 सीटें आने जा रही हैं आम आदमी पार्टी। 70 की 70 का आप दावा कर रहे हैं, जबकि देखिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब की बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। भाई, कांग्रेस जितना मजबूत चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी को होगा और उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। आप ये तो बात आप मानते हैं कि जिस वोट बैंक में सेंधमारी करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है वो कांग्रेस का वोट बैंक था। और देखिए, यही आप देखिए, राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करते हैं वो मुस्लिम बाहुल्य सीट से करते हैं, सीलमपुर से। यहाँ भी मुस्तफाबाद में वो रैली करने वाले थे, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, ठीक होंगे तो फिर आएंगे। आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करना चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस ये दर्शाना चाहती है कि अगर उनके हितों के लिए कोई काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है? देखिए, मेरा बड़ा साफ तौर पर यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आपने जैसे पहले ही कहा, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो सबसे पहले सीलमपुर में आए। वो जहां जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जाते हैं। और जहां तक मुस्तफाबाद की बात है, तो कोई कह रहा था, एक कांग्रेस का ही वर्कर कोई कह रहा था कि राहुल गांधी जी की टीम ने यहाँ सर्वे किया और सर्वे में उनको पता चला कि यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। सारा ताम झाम लगाने के बाद उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पर मना कर दिया कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि जहां जहां वो जा रहे हैं, चाहे सीलमपुर हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, जहां जहां वो जा रहे हैं, वहां वहां उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है।
तो राहुल गांधी अपनी इमेज को बचा ले गए यहाँ ना आकर। मैं तो फिर से कहता हूँ कि राहुल गांधी जी यहाँ आए, एक बार आए तो सही, 8 तारीख को जनता बता देगी। तो ये लोग वोट काटने वाले लोग, ये हर एक सीट पर छोटा थोड़ा 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 वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाले लोग। इनको पता है किसी भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से और किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए अकेले में कैमरा बंद करके, वो यही कहेगा जीत तो नहीं रहे हैं जी। फिर पूछो क्या करेगा, बोला आम आदमी पार्टी को हराएंगे। तो किसको जिताओगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराने और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। मुस्तफाबाद के अंदर भी यही है। लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 1 वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट देना। मुस्तफाबाद के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जमानत यहां जब्त हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी खड़ा नहीं है। और ये बात राहुल गांधी जी को भी पता है, इसलिए कल जब यहाँ रैली होने वाली थी परसों, तो यहाँ आई ही नहीं। सारा तामझाम यहाँ तैयार था, लेकिन उनके सर्वे ने कहा कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही, वो आए नहीं। अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, एक कमरे के भीतर बैठ करके। ये दीवार के पीछे की बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अभी 6-7 महीने पहले लोकसभा का चुनाव था, तब तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा आपको फायदा पहुंचाने के लिए, आप गठबंधन में थे। अब ऐसा क्या हो गया कि गठबंधन में चुनाव ना लड़ करके आपने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना जरूरी समझा? देखिए, उस वक्त भी हमने यही कहा था, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था, और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने सिर्फ एक बात कही थी कि हम इस मुल्क से, इस मुल्क के संविधान से प्यार करने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क देश के संविधान को बचाने वाले लोग हैं। हम इस देश के जनतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और आज भी हम इस देश के लोकतंत्र, जनतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। हमने तब भी इनके साथ समझौता किया था। हमारे विचार अलग अलग हैं, हमारे राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हम सब ने तय किया कि इस देश के संविधान को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सारे अपोजिशन ताकतों को एक साथ लाना है। और हम लोगों ने तब भी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरती ताकतों से बचाने के लिए, जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उनसे बचाने के लिए एक साथ आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से शुरू कर दिया था। हरियाणा में भी इनको यह अहंकार आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। पर ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं भी इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। जहां जहां ये अकेले चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां इनके हार का सामना मुंह देखना पड़ता है, और गलती से जो इनके लोग जीत जाते हैं वो भी बाद में बिक जाते हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर टूटी, कई जगहों पर बिकी, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, कई जगहों पर पूरी पूरी पार्टी शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी के पास। आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों से, बल्कि 3 सालों से जुल्म ढाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के चाहे राष्ट्रीय लीडरशिप की बात कीजिए, हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को, इनको जेल में डाला गया। पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर छापेमारी की गई, हम सबके घरों में छापेमारी की गई, हम सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया, हम सबको जेल में डाला। उसके बाद भी हमारे पार्टी का ना एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए। अगर ये कांग्रेस पार्टी के लोग होते तो अब तक पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली की शामिल हो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी में। इन लोगों से लड़ने के लिए हौसला चाहिए, ईमानदारी चाहिए, ताकत चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर उनके जुल्म के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ अगर कोई एक पार्टी लड़ रही है तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उनके सिपाही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद कर रही है, और सिर्फ इसलिए कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। उनकी साजिश में इनका भी हाथ शामिल है। जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है उसमें कांग्रेस का हाथ शामिल है, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि ये बेईमानी अब नहीं चलने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की पूरी दिल्ली में जमानत जब्त होने जा रही है। अच्छा देखिए, कुछ सियासी जानकार ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब की बार के जो चुनावी नतीजे होंगे वो 2013 की तरह होंगे, और जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की कुछ सीटों की। अगर ऐसा होता है तो क्या आप सपोर्ट उनका लेंगे? देखिए, ये आपके अगर का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनकी एक सीट नहीं निकल रही, और मैं लिख के आपको देने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी की
हर एक सीट पर 70 की 70 सीट पर जमानत जब्त होगी। एक जगह कहीं नहीं जीतने जा रहे हो। लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है और जीत जनता की होने जा रही है। 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, 8 तारीख को जब गिनती शुरू होगी, तो एक तरफा आम आदमी पार्टी और झाड़ू जीतेगी, एक तरफा ईमानदार सरकार जीतेगी, एक तरफा काम करने वाली सरकार जीतेगी और एक तरफा फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आप? 70 में 70। 70 सीटें? 70 में 70 सीटें। देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ जी। मैं लगातार लोगों से संपर्क में हूँ। आज जो माहौल है दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हुए पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी के गाड़ी पर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा हटा ली है। ये इस बात की दलील है कि उनसे डरे हुए हैं। आदमी हमला कब करता है? जब डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। अच्छा, देखिए, एक सवाल और भी है, ये चुनाव के दौरान ही क्यों केजरीवाल जी के ऊपर हमले? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे जी। हमने तो सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन को बताया है कि कौन कौन लोग हैं जो हमला करा रहे हैं। परवेश सब्रवा के अपने लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करा रहे हैं। ये गुंडे लोग हैं, ये इस देश को गुंडई से चलाना चाहते हैं। इनको बाबा साहब के संविधान पर एक दाना भरोसा नहीं है। ये लोग संसद के अंदर खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देने वाले लोग हैं। ये इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं करते, इनको जनतंत्र लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। इसलिए जब ये सब कुछ कर लेते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते, तो अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जिसके साथ जनता की दुआएं हैं, जिसके साथ ऊपर वाला है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात भारतीय जनता पार्टी को शायद पता नहीं है। और बीजेपी के लोगों से मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन की भट्टी से तप कर निकले हैं। हम सारे लोग आंदोलन की भट्टी से तप कर निकले हुए लोग हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। हम इनकी तानाशाही से, इनकी घुड़कियों से, इनकी धमकियों से, इनके हमलों से डरने वाले नहीं हैं। हम इनके खिलाफ अपने संघर्ष की आवाज को उठाते रहेंगे और इनकलाब की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इनको खत्म करके ही मानेंगे। इनकी राजनीति को खत्म करके ही मानेंगे हम लोग। ये नफरत की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। अच्छा, देखिए, आखिरी प्रश्न मेरा, आप किस तरीके से देखते हैं, देखिए, ये जो चुनाव हुआ, जो योजनाएं आप लेकर के आए इस चुनाव में, आप घोषणा कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम इन पर काम करेंगे। आप संगठन के आदमी हैं, तो क्या पार्टी ये बैठ करके तय करती है कि भाई कुछ बचा करके रखना अगले चुनाव के लिए? अगर सब एक ही बार में पूरा कर देंगे तो भाई अगले चुनाव में कुछ मुद्दे अलग से लेकर के आने पड़ेंगे। ये क्या पूरा मामला है? लोग जानना चाहते हैं। देखिए कि सरकार में 10 साल से आप ही थे, लेकिन जो योजना अब आप लेकर के आ रहे हैं, भाई वो पहले लेकर के आ सकते थे। देखिए, एक सरकार होती है जी, उसका एक बजट होता है। जिस तरीके से बजट बचाते 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 काम को अंजाम दिया जाता है, पैसा खर्च करने के लिए पैसा चाहिए भी। जी। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 सालों में जो जो स्कीम लेकर आए हैं, उनके लिए पहले उनका इंतजाम किया उन्होंने। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे खर्च होगा, इसकी पूरी प्लानिंग होती है। सरकार इसकी पूरी प्लानिंग करती है। आज जितनी भी सुविधाएं दिल्ली को मिल रही हैं, उन सारी सुविधाओं की प्लानिंग केजरीवाल साहब ने 5 साल पहले किया था। आज दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी 2015 में आए थे, तो इसी दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इतने सारी सुविधाओं देने के बाद है तो केजरीवाल साहब ने प्लान किया कि अगले 5 साल हम अपने लोगों को क्या दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पढ़े लिखे लोगों की सरकार, जो प्लान करके सरकार चलाते हैं। एक साथ आप इतनी सारी स्कीम अगर लागू कर देंगे, आप सरकार नहीं चला सकते। धीरे धीरे प्लान करके, बजट को बढ़ा के, ईमानदारी से सरकार को चला के, जो जनता का पैसा बचता जा रहा है, वो एक ईमानदार सरकार होने के नाते जनता को उनका हिस्सा वापस किया जा रहा है। ये पैसा जनता का है और ये पैसा जनता के टैक्स के पैसे को ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर रहे हैं। ईमानदारी से खर्च करने के बाद जो सरकार में बचत हो रही है, उस पैसे को जनता को वापस कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां बेईमानों की पूरी फौज है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूं जाहिलों की पूरी एक जमात है भारतीय जनता पार्टी। उनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलानी है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। तो केजरीवाल जी ने इसलिए कर लिया क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है। उनको पता है कि बजट कैसे बनता है, उनको पता है पैसा कहां से बचेगा। 200-200 करोड़ रुपए पुल में बचा लिए।
ये तो 200 करोड़ पे रिश्वत खाने वाले लोग हैं। तो केजरीवाल साहब, मैंने पहले ही कहा, केजरीवाल साहब जादूगर हैं। हाँ, वो तो कह ही रहे हैं अब अपने वो जादू भाषणों में। चलाना जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए भाई, मैं जादूगर हूँ और अपने आप बिल्कुल पैसा मैं जुटा लूंगा। बिल्कुल, दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं कि वो जादूगर हैं, तभी इतने सारे काम वो कर पा रहे हैं। तो उनका जादू इस चुनाव में भी चलेगा। 100% चलेगा, मुस्तफाबाद में भी चलेगा, दिल्ली की दूसरी 70 विधानसभा में भी चलेगा, और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कई आपकी जो रैलियां हैं वो चल रही हैं, उसके बावजूद भी आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।